हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल, लड़की कैसे पटाएं, लड़की को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें। ये सब अगर आपको नहीं आता तो कुछ नहीं आता है आपको। वैसे मुझे भी ये सब नहीं आता, मैं भी कोई प्ले बॉय नहीं हूँ, तो ये सब चीजें हमें सिखाएगा कौन, उसकी टेंशन मत लो। उसके लिए मैंने एक प्ले बॉय अंकल को ढूंढ लिया है जो कि हमें और आपको प्ले बॉय बना के ही रहेंगे। तो लड़की ने ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो? Are you a player? इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। आप इस तरह से बोल सकते हैं, हाँ मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा जो मैंने जीती थी। जिनकी ट्रॉफी छोटी है सर, उनका क्या? वो क्या कहेंगे कि आओ मैं अपने घर में तुम्हें छोटी वाली ट्रॉफी दिखाऊं जो मैंने जीती थी। इस तरह से बोल दीजिए, इस तरह से ही बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से ही बोल सकते हैं। और ऐसे ही जबरदस्त एडवाइस के लिए फॉलो करो मेरे दोस्त। और ऐसे ही जबरदस्त चाटे खाने वाले एडवाइस के लिए आप सर को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको भरी महफिल में चाटे नहीं खाने हैं तो सर को गलती से भी फॉलो मत करना, वरना सर की एडवाइस के चक्कर में बहुत जोर से चाटा पड़ता है। Are you prayer? Yeah, I am a player. You come my home, I have a big trophy. Idiot. देखिए भाइयों, झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची स्टोरी बताऊंगा। एक बार मैं एक गोरे को गेम सिखा रहा था। उस गोरे ने जिंदगी में अपने बलबूते पर कभी बंदी नहीं पटाई थी। मुझको बहुत ज्यादा मेहनत लगी उसको कोचिंग देने में, लेकिन मेरी कोचिंग के बाद पहली बार एक सुंदर लड़की उसके घर आई। सर आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आप गेम भी सिखा देते हो, आप कोचिंग भी दे देते हो, और आपकी ये कोचिंग की फीस का क्या सीन है? अगर आप ये ऑनलाइन पढ़ाते हो तो मैं परचेस कर लूंगा, लेकिन अगर आप ये ऑफलाइन पढ़ाते हो तो आपको मुझे एड्रेस बताने की कोई जरूरत नहीं, वो मुझे पहले से ही पता है। चलो भाइयों, जा रहा हूँ जीबी रोड, क्योंकि इस तरह की ओजी कोचिंग जीबी रोड में ही चल सकती है। आप अगर लड़की से बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे तो लड़की ये समझेगी कि आपकी तो जिंदगी झंड चल रही है, आपकी जिंदगी में तो कुछ चल ही नहीं रहा। इसीलिए आप उस लड़की से अटैच होना चाहते हैं, चिपटना चाहते हैं और अपनी रियलिटी से एस्केप होना चाहते हैं। इस कारण से लड़की को ये समझ में आ जाएगा कि आप एक चंपू किस्म के इंसान हैं। अंकल जी, आप हमें क्या सिखाना चाहते हो? लड़की से अटैच होना है या फिर नहीं? इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा बता दो ना, लड़की पटानी है या फिर नहीं, पटानी है या फिर नहीं। दीपक जी, आपने तो कहा था लड़की को इग्नोर करो, और अब तो लड़की हमसे बात ही नहीं करते। हम तो दोनों तरफ से चंपू बन गए। दीपक जी, जो आप हमसे कराना चाहते हो वो तो हम नहीं कर सकते। हम एक साथ दो गाड़ियों में नहीं चल सकते। हमको एक अच्छी सी डायरेक्शन बताओ कि लड़कियों को इग्नोर करना है या फिर उसके साथ अटैच होना है। लड़की को वो दीजिए जो वो चाहती है, ना कि जो तुम चाहते हो। अंकल जी, आपकी तो उम्र हो गई है, अगर आपके ऊपर 76 लग भी गई तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर 76 लग गई तो अभी तो हमारा पूरा जीवन पड़ा है, पूरा जीवन जेल में ही बीतेगा। पता चले 17 की उम्र में 76 लग गई। जिस तरह की आप एडवाइस देते हो, अगर इस एडवाइस को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जेल करावेगी रे छोरी। एक बार क्या हुआ कि मैं बर्लिन में था और मुझे एक बंदी जो थी इंग्लैंड की मिली, लंदन की बंदी मिली बर्लिन में, और मैंने उसको अप्रोच किया। तो वो बर्लिन में पार्टी के लिए आई थी और वो साथ में जॉब भी ढूंढ रही थी। तो मैंने उसको ये प्रिसीव कराया कि भाई देखो, मेरी एक फीमेल फ्रेंड है और वो जो है एक क्लब में डीजे है। मैं अपनी दोस्त से पूछ लूंगा कि अगर क्लब में कोई खाली जगह है आपको रिकमेंड करवा दूंगा। बहन चोर, क्लब में डीजे वाली को कोई अपनी फ्रेंड ना बनाए। इसके पास उसी तरह की बंदियां है, कोई क्लब में डीजे है, कोई क्लब में डांसर है, कोई जीबी रोड वाली है, इसके पास सब उसी तरह की बंदियां हैं। दीपक भाई, हमको बंदी पटानी है, बंदी नहीं। तो भाइयों देखो, आप लड़की पटाना या फिर इंटीमेसी से शर्म मत कीजिए, ये मानव की बहुत बड़ी जरूरत में से एक है। देखो, दूसरे धर्म में तो जी 4-4 शादियों का जुगाड़ हो रखा है। बहन के लौंडे क्या किसको रहा है? ऐसा जोश रैप्टा दूंगा ना कि अपने डीजे वाली 4 फ्रेंड के पास मिलेगा। साले मुझको कह रहा है 4-4 शादियां, पर तुझे मैं बताना चाहूंगा कि आजकल एक शादी भी मुश्किल है, और यहाँ ये बता रहा है 4-4 शादियां। कंट्रोल बाय कंट्रोल। अगर आजकल 4-4 शादियां होती तो मैं तेरी वीडियो देखता। आपको बताऊंगा बड़े काम की बात। अगर आपको लड़की को पटाने का प्रिंसिपल समझना है तो इस बात को समझ लीजिए। आप जितना लड़की के इमोशंस अरे नहीं समझना भाई, प्रिंसिपल नहीं पटानी है लड़की। समाज में ऐसे ही उतनी खास इज्जत है नहीं, ये सब करने गया जो थोड़ी बहुत है वो भी नहीं बचेगी। और आप लड़की पटाना सिखा रहे हो तो उसमें लड़की को बगल में खड़ा करने की क्या जरूरत है? बिना लड़की को वीडियो में लाए आपसे 2 शब्द नहीं बोले जा रहे, तो आप कैसे लड़कीबाज हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके शब्दों में जान ही नहीं है। लड़की को देख के ही ऑडियंस रुकती है आपकी वीडियो में।
बिना लड़की के आप एक भी वीडियो नहीं बना सकते हो, और कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं बल्कि फॉरेनर लड़की। आप देश के लड़कों को लड़कीबाजी सिखा रहे हो, कम से कम देसी लड़की तो लाओ। ये क्या बात हुई कि जिन लड़कियों को हिंदी नहीं आती उनको बगल में खड़ा रखा है। मैं समझ सकता हूँ, अगर आप देसी लड़की को वीडियो में लाओगे तो आपकी बकचोदी सुन के कहेगी, अबे लौंडे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। लड़की पटाने का जो तरीका होता है ये भी एक स्किल की तरह होता है और इसको आप सीख सकते हो। देखो जी, इसमें कोई शर्म की जरूरत नहीं है। दुनिया जो है सारी लड़कियों के आसपास ही घूमती रहती है। मैं बता रहा हूँ आपको, लड़की पटाने में स्किल आपकी कमजोर है तो अगर आप इस पे फोकस करते हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं शर्मा रहा हूँ, पर मैं लड़की पटाना चालू आपकी बेटी से करूंगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे पता है आपकी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि आपकी शादी ही नहीं हुई होगी। एक 55 साल के लड़की बाज बुढ़े से कौन ही शादी करेगा। भाइयों मैं बता रहा हूँ अंकल जी, ये जो लड़की बाजी इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अभी इतनी नॉर्मलाइज हुई नहीं है। और आप तो इंडिया में रहते हो, तो ये सब करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना फिर चाटे ही चाटे बजेंगे भरी महफिल में। क्या मतलब, मुझे कैसे पता। क्या चेस करने से लड़कियां पटती हैं? इसका आंसर है यस एंड नो। अगर आप लड़की से पहली बार मिल रहे हैं, स्पेशली इन कोल्ड अप्रोच का मतलब है राह चलती लड़की पटाना। और अगर वो लड़की आपको नहीं जानती तो अंकल जी मेरे ऊपर बलात्कार का केस लगवा के ही मानेंगे। अंकल जी मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। अगर मैं राह चलती लड़की पटाने गया, लड़की तो नहीं पटेगी पर मेरे घर से मेरा जनाजा जरूर उठ जाएगा। अंकल जी फॉरेनर जाके एक दो लड़की से बात क्या कर ली, अपने आप को बहुत बड़े लड़की बात समझ रहे हैं। यही चीज आप इंडिया में करके दिखाओ। जो बची कुछ जिंदगी है आपकी, वो जेल में न बीते तो मेरा नाम अलादीन नहीं। अंकल जी इतने बड़े लड़कीबाज है, जब अंकल जी पैदा हुए थे तब अंकल जी के सबसे पहले शब्द क्या होंगे? अंकल जी ने डॉक्टर से कहा, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? अंकल जी बिल्कुल चंगेज खान की तरह है। चंगेज खान की 500 बीबियां थी और अंकल जी की 500 बंदियां हैं। क्लब डीजे वाली, जीबी रोड वाली, क्लब डांसर। अंकल जी सिखाते तो इंडियन लड़कों को लड़कीबाजी करना, लेकिन खुद अंकल जी ने अभी तक एक भी इंडियन लड़की नहीं पटाई। रीजन वही है, इंडियन लड़की प्रपोजल रिजेक्ट करने से पहले चाटा मारती है। That's it वीडियो। अगर आपको भी जेल जाने का कोई शौक नहीं है तो ये सबसे दूर ही रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अलादीन इन जैसो लौंडों को लाना ने दोबारा, अलादीन इकलौता तू ही मेरा सहारा। इनसे कह दो कि इनकी ये रद्द हो गई ख्वाहिश, इनका नहीं है फ्यूचर अभी से इतना ब्राइट।